डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, मोदी बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। ऋचा का पापा बोल रहा हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। परसों आप दोनों रास्ते पे थे छाते में एक साथ। परसों क्यों अंकल, क्या हो गया? आप थे ना छाते में ऋचा के साथ? हाँ हाँ हाँ। ऋचा के रिश्ते की एक जगह बात चल रही थी। अच्छा, और क्या हुआ अंकल, बोलिए। लड़के वालों ने आप दोनों को एक साथ देख लिया, रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दी। कहाँ देखा फिर? आप लोग थे ना छाते में एक साथ। तो छाता में रहने से क्या होता है अंकल फिर? वो तो समझ रहे हैं कि लड़की का अफेयर चल रहा है। पर अंकल रिचा ने तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं शादी के बाद, या कुछ ऐसा बातचीत चल रही है घर में? यार हर चीज बताते रहेंगी क्या आपको? वो तो हर कुछ बताती है मुझे। चलो यार, तब तो बहुत ही अच्छा। एक जगह से शादी टूटी है, हम आपके साथ तो संबंध बैठा ही सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरी लड़की की शादी अब तुम्हारे साथ में ही होगी। अंकल गुस्सा मत होइए, पहले देखिए। गुस्सा क्यों नहीं हो? छाते में चिपकने की क्या जरूरत है? चिपक रहे हैं अंकल, आप पहले शांत हो जाइए। पहले शांत क्यों जाओ? हमारी लड़की का रिश्ता टूट गया तुम्हारे कारण। मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप कभी अपनी बेटी से भी पूछिए, वो भी तो साथ में थी। हमारी बेटी के कैरेक्टर के बारे में हमें मालूम है। मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी अभी तुमको। अंकल सिर्फ छाते में काल करे सो आज कर। डिसीजन कुछ नहीं हो पाता एक छाते में रहकर। बेटा छाता छतरी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट तुमको मालूम है। आई नो अंकल, छाता हाथ में पॉकेट में छतरी रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है? तो छाते का डिसीजन छोटा नहीं होता है। आप मेरे ऊपर मत भड़किए। बहुत आदमी हो तुम। वेंकैया अंकल कंट्रोल में रहिए, गाली गलौज मत दीजिए। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपका, इसलिए प्लीज बात को समझिए। बहुत कमीने लड़के हो तुम। मैं भूल जाऊंगा कि आप अंकल हैं, ऋचा के अंकल हैं। तो ऋचा के अंकल नहीं, ऋचा के पापा हैं। हेलो। हाँ हेलो। कौन? हाँ, एक छाते में दो जन तो समाते नहीं है, तो दीदी का कंधा छाते से थोड़ा बाहर था, तो वहाँ पे पानी गिरते गिरते बैग के अंदर चला गया। बैग में मेरा एक मोबाइल फोन रखा हुआ था, वो खराब हो गया जिया जी। अच्छा, जीजा जी में कहाँ से हो गया? तुम साले फालतू फालतू बात बोल रहे हो। मेरे को एक दिला दीजिए जीजा जी। तुम्हारा औकात है उनका, तुम फोन यूज करने लायक नहीं हो, तुमको कहाँ से हम दें? जीजा जी साले को ऐसे गाली दे रहे हैं, ऋचा का भाई हूँ मैं। तुम एक नंबर के साले। दीदी के साथ छाते के नीचे क्या गुल खिला रहे थे आप जिया जी? सामने आ जाओगे ना, इतना गुल खिलाऊंगे तुम्हारे साथ, आपको भी पता तो नहीं चलेगा। शादी करनी पड़ेगी। ऋचा दीदी का हाथ का खाना आप खाएंगे ना तो मर जाएंगे, हम बता रहे हैं आपको जिया जी। जीजा जी एक मिनट, जिया जी दादाजी भी बात करेंगे। दिमाग खराब मत करो। अजय बेटा, का दादाजी बोल रहा था बेटा। हाँ दादाजी बोलिए। मोतियाबिंद का एक इलाज करवाना था बेटा। मैं क्या करूँ उसमें, मैं तो हाँ तो बेटा कर रहा हूँ खुद। परिवार का जमाई होने के नाते तुम मेरा मोतियाबिंद का इलाज करवा दो। क्यों फालतू की बेटा? अभी अभी तो रिश्ता बैठा है, छाते के नीचे बहुत गुलछर्रे उड़ाए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई, छाते के नीचे आ गया, पूरा परिवार देख लिया। क्या बेटा आना तो तुमको गाड़ी के नीचे चाहिए था। हाँ बोलिए। बेटा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट खा के मैं निकला था, और अब लगता मुझे फिर ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा। बेटा किसी के छाते के नीचे मत आना बेटा। तो मैं छाता लेना ही अब छोड़ दूंगा मैं। नहीं देखो, छाता लिया करो, सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर 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 छाता लेंगे, जरूर छाता। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। हेलो, क्लब से बोल रहा था सर। हाँ जी बोलिए। आपका एक बिल पेंडिंग है यहाँ पर तकरीबन 900 रुपए का सर। Last time when I visited your place, I had paid all the bills. ये वाईफाई का बिल है सर। As far as I remember, वहाँ पे लिखा है फ्री वाईफाई। सर वाईफाई फ्री है, लेकिन आप जिस तरह की चीजें डाउनलोड कर रहे हैं वो फ्री नहीं है, क्योंकि आपने एचडी में बहुत सारे पॉर्न वीडियोस डाउनलोड किए हैं। इनफैक्ट हमारे पास में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या मतलब हुआ? आपने मेरी सीसीटीवी फुटेज मतलब फोन के अंदर घुस गए क्या मेरे? नहीं, हम आपके फोन के अंदर में नहीं घुसे। एक तो आप फ्री वाईफाई लिखते हो, हम सीडी बना करके आपके घर पे भेज देंगे। अब आप अपना सामान लीजिएगा आगे। तुम्हारी फाड़ दूंगा माँ कसम। आप करके तो देखिए, जाओगे तुमको टटी करके तो देखिए। झक मार के हमारे इधर में क्लब में आकर के बिल पेमेंट करना पड़ेगा 900 रुपए का। एक बात बताओ, पॉन थी सर एक मिनट, मैं एक बात दो बात सुननी नहीं है सर। तो यहाँ पे तुमने लिखा क्यों नहीं कि वाईफाई लगाया है, लेकिन पॉन मत देखना। तेरे को जो करना है कर, उखाड़ ले जा भेज। हेलो। हाँ जी, मैं डॉक्टर विशेष सलाहकार बोल रहा हूँ। पॉन वगैरह देखने से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं हम। ऐसा ये पॉन क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? सर जी आप पॉन देखते हो नहीं देखते हो? तुमको किसने बताया मैं पॉन देखता हूँ? सर हमको सब पता है, आप ये ब्रूनेट क्यूटी आपके फेवरेट है। तुम मेरे को स्टॉक कर रहे हो? मेरा तो काम ही यही है, अब मैं कैसे आपको समझाऊं? तो
तू कितनी बार करता है दिन में ये? सुनो, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात सलाह ले लो बेटा। आप यंग हो, मम्मी तेरा बेटा अभी कुछ भी नहीं किया, वरना ये आगे आपको छोटा यही सब देगा। ये क्या करेगा? की उम्र कितनी हुई? अब मैं जितने भी साल का हूँ भाई, फोन देख रहा हूँ तो बड़ा ही होगा ना भाई। आप एक पेन ले लो, एक पेपर लिख लो, हमारा एड्रेस लिख लो। आप मैं नहीं आ रहा तेरे सड़े हुए क्लिनिक में। हम लोग आपके घर पे आ जाते हैं, ये अच्छा तरीका। सर एक काम कीजिए सर, सुनना बे, हेलो क्या सर आप घर पे क्या सर आप इन्हीं के घर का एड्रेस निकलवा लीजिए, जो सीडी हमने बनाई है ना सर, इनके घर पे भेज देंगे सर। अब बात वो सीडी भी हम लेके चले जाएंगे, क्या बात? सीडी इनके घर पे ले जाके देखिए। सीडी तेरे बाप की बनी थी क्या? सीडी जो न्यावा घुमा रहा है? सीडी तो आप ही की बनी थी ना, पॉन देखते हुए, पॉन जो आपने डाउनलोड किया था। तू कैमरा पकड़ के खड़ा था क्या? आपने पकड़ा हुआ था हाथ में मोबाइल फोन, और वो सीसीटीवी में भी दिखा दिया। बेटा ये आदत छोड़ दो, ये बहुत आगे कॉम्प्लिकेट कर देगी। बुढ़ापे में फिर सुसु करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाबा आप छोड़ दो बाबा, इससे कुछ नहीं होगा। तू ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये उनकी पैदाइश है। तेरा वीडियो तो तेरे घर भेजेंगे बेटा, है कैसे भेज दोगे मैं वीडियो घर? तेरे भाई एड्रेस पता है? घंटा जो ज्यादा चौड़ा हो रहा है। बेटा आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से 2 मिनट लगेगा तेरे घर का एड्रेस निकालने में, समझा? अरे सर मेरी बहुत चौड़े हो रहे थे, भेज दे तुम्हारे घर में सीडी। नहीं सर, नहीं कोई सीडी वीडी बनी नहीं, मतलब ऐसा अपन देखते ही नहीं, अपन प्यारे बच्चे गूगल खोल बेटा पूरी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है तू फोन डाउनलोड कर रहा है। अभी तक रेडियो पर तेरा नाम नहीं बताया, बस उसी में सलामत है तू। सर सॉरी सर, आगे से नहीं देखूंगा, अपना 3G पैक ऑन करके देखूंगा सर। हेलो, प्रताप मेडिकल स्टोर है क्या? हाँ प्रताप मेडिकल स्टोर। बहुत प्रॉब्लम में हूँ बेटा। काम क्या है वो बोलो। पीछे वाला रास्ता है ना बेटा, वहाँ पर ऐसे बड़ी सी पूंजी हो गई है, बहुत दर्द। दादा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? काम धंधे का टाइम है, दुकान खोल के रखा है, हमको और भी काम है। मैं पूंजी हो रखी है, दर्द होता है, उसके लिए कोई दवाई बता दो। दवाई बता दो, दवाई दुकान खोल रखी है। तुमने मजाक करने के लिए फोन किया है क्या? सीरियस प्रॉब्लम है, अभी तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना बेटा, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है यहाँ पे? पैरासिटामोल खा ले। अरे जो भी है ना, फोन रख, ठीक है? बेटा ऐसे गाली मत दो बेटा, दवाई देनी है तुमको। तेरे को बोला ना पैरासिटामोल खा के मर जा, भाग। हेलो, मेरे पिताजी की जान चाहिए, वापस लाके दे पाएंगे आप? भाई तेरे को चाहिए क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम क्या है तेरा? मेरे पिताजी ने तुमको थोड़ी देर पहले कॉल किया था, इनको फुंसी थी। पैरासिटामोल खा के मर जा। तो पैरासीटामोल खा लिया उन्होंने, उनको तो एलर्जी है पैरासीटामोल से, मर गए मेरे पिताजी। फोन रख साले, दिमाग का दही कर रहा है फालतू। जब पुलिस का फोन आएगा ना तब पता चलेगा तुमको दिमाग का दही। दवाई दुकान खोल ली है तो खुद को डॉक्टर समझते हो। अरे वो बोल रहे थे दवाई बता, दवाई बता, तो मैंने बोल दिया पैरासिटामोल खा के मर जा। मेरे को थोड़ी पता है उतना इनको इतनी एलर्जी हुई है करके। जान ले ली ना एक इंसान की, पुलिस के पास जाऊंगा। ये धमकी वमकी मेरे को मत दे, समझा क्या? हेलो, आपने किसी को कोई दवाई सजेस्ट करी थी पैरासिटामोल? हाँ करी थी। आप कौन? आपके नाम पर केस दर्ज किया है उसी इंसान ने जिसके पिताजी की मौत हुई है। नहीं, कौन बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आपको, मतलब नो यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है? तो आप इस तरह से सर वो पीछे पड़े थे, दवाई सजेस्ट करो, मैंने कर दी सर, मुझे थोड़ी पता था वो मर जाएंगे। थाने में आना पड़ेगा सर, प्लीज सर ऐसा मत करो सर। नहीं ऐसा तो ऐसा आपको सोचना चाहिए था ना पहले। दवाई दुकान चला रहे उसका मतलब क्या है कि मतलब कुछ भी बोल दोगे आप, जो मुंह में आएगा बोल दोगे पैरासिटामोल खाओ और मर जाओ, ये आपने कहा है उनको? सर मैं गरीब हूँ सर, मेरा एक मेडिकल स्टोर है, मेरे भी बीवी बच्चे, सर समझो ना बात को सर। आपके बीवी बच्चे होंगे, वो तो जिंदा है, उनके तो पिताजी मर गए। उन्होंने जब आपको पुलिस की धमकी दी, हाँ, तो आपने क्या क्या बोला उनको? सर मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, ऐसा नहीं है। हाँ? प्लीज सर। क्या माफ क्या कर दो? थोड़ी पता था, मुझे नहीं पता था सर वो मर जाएंगे। पैरासिटामोल तो नॉर्मल गोली है सर, पेन किलर है सर। हेलो सर, माफ कर दो सर। रोइए मत। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था अभी तक। हमारी बैंड बजा रही। सूख गई भाई, तुम्हारी तो सूख गई भाई। में रुला दिया है। विक्रम बोल रहे हैं। हाँ जी। ये वीकेंड पे दिखा आए थे और संडे शाम को चेकआउट किया था। यस हाँ सर, हाउ वाज योर स्टे? इट वाज गुड, होटल वाज प्रीटी गुड, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। You'll be receiving a package from our end. हमारा डिलीवरी बॉय is already on its way. So वो पैकेज की डिलीवरी आपको कभी भी मिल सकती है। किस चीज का पैकेज? सर, आपके रूम में तकिए के नीचे 3 पैकेट मिले थे। दिमाग खराब है क्या? वाई? उस जैसी टुच्ची चीज के लिए आप कुरियर करवा रहे हो? तो ये हमारी होटल की पॉलिसी है सर। You should have given me a call before couriering them. सर, हमारे कस्टमर का कोई भी सामान जो होता है वो हम अपने पास में नहीं रखते हैं। वी ट्राइड योर नंबर बट वी कुडंट गेट थ्रू योर नंबर। आपका फोन शायद कल स्विच ऑफ था। Thought that we'll just call. Delivery boy not to deliver that package यार। What nonsense is going on? सर, आप गुस्सा क्यों रहे सर? ये तो अच्छी चीज है सर। अरे कुछ टुच्ची चीज आप क्या घर भिजवाओगे यार? वो 3 पैकेट था आप खुद यूज कर लेते। अपना पैसा अपना काम, ये मेरी पर्सनल पॉलिसी है। यार ये 2 कौड़ी के
पॉलिसी अपने पास रखो यार। आपको चेकआउट करते वक्त पूरा जांच लेना चाहिए था सर। यू लेफ्ट द थिंग बिहाइंड, नॉट अस। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुंह उठा के घर में भिजवा दे रहे हो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। I'm gonna sue you badly. I'm gonna happiness. हेलो। हाँ सर, आपकी बिल्डिंग का नाम केतन? हाँ जी सर, हम वो डिलीवरी वाला बोल रहे थे। आपके फ्लैट के ठीक बाहर में खड़े भैया, डोर बेल बजा रहे, कोई खोल नहीं रहा है। अरे यार वहाँ से तुरंत निकलो, देखिए, तुरंत निकलो, वो पैकेट नहीं चाहिए यार, कहीं पे फेंक दो। नहीं सर, हमारा तो काम है। देखिए, हमको तो वो डिलीवर करवा के हमारा फोन में जो ऐप है ना, उसमें साइन करवाना पड़ेगा। ऐसे कैसे फेंक दे सर कुरियर किसी का? घर पे नहीं है, बोल रहा हूँ वही करो। ताला भी नहीं लगा हुआ है। एक काम करे सर, हम दरवाजे पर पैकेट छोड़ दे। नहीं सर, एक मिनट सर, मत करो, वहाँ पे कुछ पर्सनल सामान है मेरा, वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सर लेकिन हम बार बार तो नहीं आ सकते आपके घर में सर। अभी निकले डिलीवरी करने के लिए। अपना ऑफिस का एड्रेस दो, चंद घंटों में आ रहा हूँ आपके ऑफिस, वहाँ से मैं उठा लूंगा। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता सर। आई एम आउट फॉर डिलीवरी, तो हमको तो डिलीवर करना पड़ेगा सर, नहीं तो हमको नेगेटिव मार्किंग दे देगा कंपनी सर। एक मिनट सर, भाभी जी आ रही है लग रहा है दरवाजा खोलने के लिए, आवाज आ रहा है अंदर से। निकलना वहाँ से। काहे निकले सर? वहाँ पे अंदर में मत डिलीवर किसी को करो तो मत करो सर। सामान आपका है तो हम डिलीवर नहीं करें? कैसा पगलेट आदमी है आप? हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, आप हमको गलत मत समझिए सर। हमको डिलीवर। हाँ, एक मिनट सर, लग रहा है सर आपकी बीवी आई है सर, दरवाजा खोल रही है। वहाँ पे उसको पैकेट मत दे मेरी बीवी को। क्या बोल रहे सर? वहाँ से निकल, वहाँ पे पैकेट मत दे मेरी बीवी को। हाँ सर, हेलो, कान में क्या डाल के बैठा हुआ है? हेलो सर, हेलो। एक मिनट। हाँ भाभी जी, सर का सामान था सर, भूल गए थे दीघा का होटल में। निकल वहाँ पे। हाँ भाभी, आप खोल के देख लीजिए भाभी जी, क्या है इसके अंदर में। मारता हूँ कंपनी की। इज इट? तू निकलेगा वहाँ से? अब दांत क्या निकाल रहे हैं? सर निकले तो तकिए के नीचे से 3 पैकेट। क्या हो रहा है? निकल जा रहा हूँ। निकलने से पहले आपको बता कि मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा था और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे पूरा कर दिया मेरा। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। अमिताभ बच्चन? कौन बनेगा करोड़पति से? सही में अमिताभ बच्चन? जी, आपका नाम संतोष है और आप धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो ऐसा है कि धर्मेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पर गेम में हैं और एक दुविधा में अटक गए हैं। इस बार करोड़पति में नया नियम है, कॉल योर फैन। धर्म जी ने रैंडमली अपने एक फैन को कॉल किया है तो फोन आपको कनेक्ट हुआ है संतोष जी। सर बड़ा सौभाग्य होगा, आप उनसे बात कराएं हमें। जी बिल्कुल, अगली आवाज आपके लिए धर्मेंद्र जी की। कुत्ते कमीने। तो ये धर्मबाजी बोल रहे हैं? जी मैं धर्म बोल रहा हूँ। आपका आवाज सुन के तो धन्य हो गया मैं भी धन्य हो गया। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। हाँ सर बताइए। तो सवाल ये है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में मैंने जो शर्ट पहना था वो कौन से कलर का था? ऑप्शन ए ऑफ वाइट, ऑप्शन बी क्यों चौक गए ना, ऑप्शन सी दाग अच्छे हैं और ऑप्शन डी पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। और आप तो बहुत सारे। जी देखिए, वक्त निकलता जा रहा है, आपको तुरंत से पहले जवाब देना पड़ेगा। बेटा जरा जल्दी बताओ, नहीं तो हाथ से पैसे निकल जाएंगे। सर ऑफ वाइट पहने होंगे, ऑफ वाइट कलर। ठीक है, सौबी की उम्र क्या है? सर मजाक चल रहा है सर, ये लग रहा है आप। तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन तुम्हारा एक जवाब मुझे लाखों करोड़ों रुपए जिता सकता है। सौबी की उम्र क्या है? ऑप्शन ए तुमसे ना हो पाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे हैं, ऑप्शन सी कह के लूंगा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कोई मूवी का डायलॉग लग रहा है सर। आप कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, ये मैं क्या बताऊंगा? देखिए, आपसे बहुत ही सिंपल से सवाल पूछे गए, आपने जवाब नहीं बता पाया। आप कह रहे हैं कि आपसे कुछ और सवाल पूछ ले, तो मुझे जरा बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन? जी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, देश की जनता इंतजार कर रही है। जवाब दीजिए सर ऑप्शन निकल गई आपकी। 7 कॉन्टिनेंट के नाम बताइए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया जी, साउथ अफ्रीका जी और न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे भी डाल दीजिए, कनाडा भी डाल दीजिए। आपसे बेतुका सवाल पूछे तो आप बोल रहे ढंग का सवाल पूछे तो ढंग का सवाल पूछे तो जवाब नहीं दे पा रहे आप। जी आप 7 समंदर के नाम बताइए, 7 समंदर के नाम। बेटा जल्दी बता दो। लग रहा है आप प्रैंक कर रहे हैं। बेटा जल्दी बता दो बेटा, 7 समंदर के नाम। फोन रखिए बेटा 7 समंदर के नाम। हेलो
अरे आप कहाँ से बोल नहीं पा रहे ये बताइए। जी मैं टेलीफोन से बोल रहा हूँ। सही जवाब। कहाँ गया मेरा 5 लाख का चेक? वही तो हमें लग ही नहीं रहा था। नमस्कार, मैं डुप्लीकेट बोल रहा था। मैं आरजे प्रवीण हूँ, रेड एफएम से। समझ गया। और बेटा यहाँ पर तुम्हारा बनाया जा रहा था, क्या बताने की जरूरत नहीं। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो। हाँ सर, हम मिस्त्री बोल रहे थे, आपका कारपेंटर का काम कर रहे थे ना। हाँ, बोलो। तो सर आपका बाथरूम का दरवाजा बाकी था, हम बोल रहे थे भैया हमको जाना पड़ गया है, तो आप ना भैया कुछ दिन मिस्त्री के हाथ से पर्दा भिजवाए हैं, पर्दा लगा लीजिएगा, मतलब बाथरूम के बाहर में। बाथरूम में पर्दा लगा लो, लोटा लेके बैठूंगा मैं माठ में जाके। खाली एक ही चीज का ध्यान रखिएगा भैया कि पंखा मत चलाइएगा। पंखा चलाएंगे ना हॉल में तो पर्दा हवा में उड़ेगा, लोगों को आपका जिस्म भरोसी पूरा दिखाई दे जाएगा। कहाँ सुना तूने? कौन सा बंदा पर्दा लगा के बैठता है बाथरूम में यार? तुम अरे तो आप पहले बंदे होंगे ना ऐसे। एक काम कर, तू फोन रख, समझा? मैं दूसरा कारपेंटर लेके काम करा लूंगा। हेलो। हाँ जी, तो कितने बोतल लैवेंडर की भिजवाऊं? लेवेंडर की बोतल भाई किस लिए? मैंने सुना है कि आपका बाथरूम में ऐसे पर्दा लगने वाला है, तो पर्दे से क्या खुशबू बाहर आएगी ना? बाथरूम में पर्दा लगा कौन रहा है तू? जसविंदर नाम है जी, मुझे कारपेंटर ने बोला कि आपके उधर में पर्दा लग रहा है। अरे कि आप मसालेदार भी बहुत खाते हैं, तो ऐसे बदबू से सब परेशान हो, उससे अच्छा लेवेंडर जी स्प्रे लगवा लीजिए। अरे काम धंधा नहीं है तुमको लेवेंडर के स्प्रे लगा? एक बोतल में 750 स्प्रे है जी, सस्ता रेट लगाएंगे आपको। को उसाले अपने लेवेंडर की बोतलें, समझा? गाली देख के कोई फायदा नहीं, हमें तो लगती नहीं है। गाली नहीं लगती, रख दे फोन। खराब कर रहा है सुबह सुबह, रखा है फोन। हेलो। हाय, दिस इज डीजे। हाँ बोल। मैं चाहता था कि आपके घर पे बीट वाले गाने में भिजवा दूं। बीट वाले गाने? प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम। क्या बात करना चाह रहा है तू? आपके बाथरूम पे दरवाजा नहीं है, पर्दा लगेगा, अंदर की आवाजें बाहर न जाए, इसलिए बीट वाले गाने। अरे ताजमहल बना ले मेरे बाथरूम। परेशान कर रहे हो, कोई दरवाजा नहीं लगा, पर्दा लगवा, कोई लेवेंडर लगा, कोई डीजे फोन। ताजमहल बनाओगे अपने बाथरूम के? दिस इज टैलेंट। माउथ में घुसा ले लेवेंडर की बोतल और लगा ले अपने पर्दा, समझा? हेलो, थाना से बोल रहा था। हाँ बोलिए सर। आपकी एक कंप्लेन आई है इधर में। कैसी कंप्लेन सर? कंप्लेन ऐसी है कि आपके बाथरूम में दरवाजा नहीं है, राइट सर? हाँ बोलिए। पर्दा लगा हुआ है? जी नहीं, पर्दा तो अभी सर लगाया नहीं, एक्चुअली दरवाजा का काम दिया था कारपेंटर को, कारपेंटर काम ही नहीं कर रहा, वो चला गया वहाँ से। फिर देखिए, आपके ऊपर में केस बनेगा, थाने आना पड़ेगा, 3 साल की आपको या तो सजा होगी। अरे सर किस चीज की सजा सर? खुले में शौच जा रहे हो सर? खुले में तो शौच नहीं था, घर के अंदर ही बना हुआ सर। घर के अंदर, लेकिन खुला तो है ना। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से इधर में आए हैं लोग, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके अगेंस्ट में केस किया उन लोगों ने। कारपेंटर आपको पर्दा दे रहा था, आप पर्दा क्यों नहीं लगवा रहे थे? सर हम तो बोले सर इनको पर्दा लगवाने, बहुत जिद कमीना आदमी है। सर यही है सर, यही आदमी है सर। इसी ने तो कंप्लेन करवाई है कि आप खुले में शौच जा रहे हैं। हाँ भैया, ये तो खुले में जाते रहे, ऐसा गंद फैलाते हैं, हम क्या बताएं भैया। सर मैं कुछ करवाता हूँ सर। बहुत कमीना आदमी है भैया, पेमेंट भी नहीं दिया हमारा अभी तक। सर किस चीज का पेमेंट? सर काम ही नहीं किया इसने, जो दरवाजा ही नहीं लगाया इसने अभी तक। इतना बड़ा जो काम किया मुर्गा बनाने का, उसका पेमेंट तो मिलना चाहिए ना। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे बॉस आप लोग नहीं करते सुबह। तो हम पर्दा भिजवाते क्या आपको? सर भिजवा दीजिए, सर भिजवा दीजिए। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, ट्रैवल से बोल रहे थे। हाँ जी बोलिए। आपने बैंकॉक की टिकट्स बुक करी थी? जी हाँ बुक करी। अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, आपकी टिकट्स पे 2 टिकट्स फ्री मिल रही हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ जाना चाहेंगे सर? जी मैं जिसके साथ जा रहा हूँ वो तो मेरा वाइफ नहीं है। आपकी वाइफ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, भाभी जी, और वो सारी बात आपकी सुन चुकी हैं। क्या बात कर रहे हैं? मजाक कर रहा था।
अच्छा, अभी तो मेरा फट गया था। तो आप जिनके साथ जा रहे हैं सर वो कौन है? वो मेरा एक फ्रेंड है। तो ये जो टिकट्स मिली आप इनका क्या करेंगे सर? जी वो अभी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि आपकी बीवी एक्चुअली में सुन रही है। की बोल ले के नहीं सर, ये हमारी ऑफिस की अनीता, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। अरे यार आप लोग क्या मजाक करते हो? अजय नहीं सर, मजाक मत कीजिए। हम मेरा तो अभी फट गया था, बीवी को पता चलेगा जूते मारेंगे मुझे। ये जानना चाहता हूँ कि आप बैंकॉक क्यों जा रहे हैं? रिलैक्स करने के लिए, सारा साल काम किया है तो सम गुड टाइम। हाँ, ये लिख लो नाम इनका, विशाल। और मेरा बात सुनिए, आप लोग मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इन दोनों का एक काम करो, कैंसिल करवा दो एंड जस्ट मेक श्योर कि ये लोग अगले 7-8 साल तक वीजा और कुछ नहीं मिले, ठीक है? अरे सर मेरा बात सुनिए एक बार, कि आप लोग कहाँ से रहे हो? हम लोग थाईलैंड की वीजा ऑफिस से बोल रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी थॉट प्रोसेस में है। आपके जैसे लोग होते हैं जिनका मतलब ही होता है बैंकॉक मतलब मस्ती, रिलैक्स और ये सब। आप लोग के कारण जो लोग बैंकॉक में आते हैं टेम्पल देखने के लिए, शेर देखने के लिए, जू देखने के लिए, परिवार के साथ में आते हैं चाटो चाक में शॉपिंग करने के लिए, वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं आप जैसे लोगों के कारण। क्योंकि सब सोचते हैं कि बैंकॉक आए मस्ती करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाकर मैं जू ही देखूंगा, टेम्पल भी देखूंगा। जू देख करके रिलैक्स करेंगे आप जा रहे हैं वहाँ अपने अंदर का जानवर निकालने के लिए, ठीक है? इनका वीजा कैंसिलेशन में डाल देना, 6 साल तक के लिए कोई चांस नहीं है, ठीक है? और टिकट का पैसा रिफंड नहीं होगा, बोल देना। बहुत लॉस हो जाएगा भैया। आपने बैंकॉक से पटाया जाने का भी रखा है मेरे ख्याल से। हाँ, और पटिया में वॉकिंग स्ट्रीट भी जाने का प्लान है आपका, है ना? वॉकिंग स्ट्रीट में क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, मैं कभी गया नहीं। लेकिन प्लान आपने बना लिया है। मेरा दोस्त ने बताया था कि आप पटाया जाओगे तो वॉकिंग स्ट्रीट जरूर जाना। हाँ, वहाँ पे देखने की बहुत चीज है। बैंकॉक में भी बहुत कुछ घूमने का। आप वॉकिंग स्ट्रीट जाएंगे देखने के लिए? नहीं, वॉकिंग स्ट्रीट में ऐसा कुछ है कि जो मुझे देखना नहीं चाहिए। आपका तो दादा कैंसिल है, दादा होगा नहीं। बात सुनिए, आप कैंसिल मत कीजिए, मैं वॉकिंग स्ट्रीट नहीं जाऊंगा। तो इसका मुंह से लाट। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हम मुर्गा बना रहे थे आपका, हम ऐसी बकवास कर रहे थे। अरे यार लोगों को परेशान। आप ये दोस्त ने बताया वॉकिंग स्ट्रीट में क्या होता है, बताया आपको? कमीना हंस। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन।